ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 5 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके पंचम भाव को छोड़कर छठे भाव में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, यानी कि एग्जॉल्टेड। मंगल वैसे ही ऊर्जा के कारक हैं और मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं और यहाँ पर उच्च के भी हो गए, यानी कि और भी बली हो गए। इसलिए मंगल का प्रभाव इस समय आपके जीवन पर ज़्यादा रहेगा आने वाले 40 दिनों के लिए। और वैसे भी अगर हम मंगल की बात करें, मंगल महाराज की बात करें, तो पराक्रम, साहस, शौर्य, वाक्य पटुता, एनर्जी, ऊर्जा, फिजिकल एबिलिटीज़, ना हारने की क्षमता, आगे बढ़ने की क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग, कितना आपके अंदर सामर्थ्य है शारीरिक रूप से, आप कितना संकल्पवान है, ये कहीं ना कहीं मंगल के अधीन आता है। भाई बहन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मार्केटिंग, ये सब मंगल के अधीन आता है। इसलिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण स्थान सभी लोगों के जीवन में लेते हैं। जैसा मैंने अभी कहा, आपके योग कारक ग्रह हैं तो और भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही मंगल महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं और हर व्यक्ति के लिए हर कुंडली में वो 2 भावों का स्वामित्व धारण करते हैं। इसीलिए देखिए कितना कुछ मंगल के अधीन है। तो जब उनका राशि परिवर्तन होगा तो जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सब चर्चा करेंगे कि मंगल के इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा प्रभाव आ सकता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिएगा, जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय भी अवश्य बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मंगल आपके लिए कहाँ पर आ रहे हैं और वहाँ पे आने का क्या प्रभाव रहता है। मंगल आ रहे हैं आपके लिए आपके छठे भाव में। जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, छठा भाव मंगल का एक प्रिय स्थान है, उपचय भाव है, अर्थ त्रिकोण है और एक इसको हम दुष्ट स्थान कहते हैं। और दुष्ट स्थान में मंगल का प्रभाव और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मंगल का आना मात्र ही बहुत अच्छा एक संकेत होता है। ऊपर से आपके लिए क्या है, योग कारक ग्रह है, उसके ऊपर से क्या है, उच्च के हो रहे हैं, यानी कि हर प्रकार से मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी, बहुत शुभ प्रतीत होता है। मंगल सबसे पहले आपके, क्योंकि योग कारक ग्रह है और छठा भाव है लीगल चीज़ों का, यानी कि कुछ लीगल एस्पेक्ट्स, कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे, उनको सॉल्व करने के लिए समय सबसे अच्छा रहेगा। मंगल किसके कारक हैं, प्रॉपर्टी के। अगर प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा समय होगा। और मंगल छठा भाव है अर्थ त्रिकोण, यानी कि करियर। आपके करियर में आ रही समस्याओं को भी दूर करने के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। जिनकी जॉब चली गई थी उनको जॉब इस 40 दिन के कालखंड में प्राप्त हो सकती है। अगर करियर में कुछ रुकावटें आ रही थी तो वो दूर हो सकती है। और कहीं ना कहीं मंगल, जैसा मैंने कहा, वो एक लीडर भी है। एक व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कितनी होती है वो कहीं ना कहीं मंगल, सूर्य दर्शाते हैं। तो मंगल क्योंकि इस समय बहुत अच्छी अवस्था में है और छठे भाव में है, अपने कार्य क्षेत्र में उभर कर सामने आने के लिए, अपनी ऊर्जा को, अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए भी ये जो समय होगा कहीं ना कहीं सबसे अच्छा, सबसे शुभ दिख रहा है। छठा भाव जो है वो विरोधियों का भी होता है, दुश्मन का भी होता है। और मंगल जब छठे भाव में आते हैं तो दुश्मनों की पराजय होती है। शास्त्र कहते हैं कि जिसका मंगल छठे भाव में होता है उसको देखकर जो विरोधी है वो रणभूमि छोड़कर भाग जाते हैं उसको देखकर। अब आज के टाइम में हम रणभूमि में तो लड़ते नहीं हैं, हमारे पास कोई लाठी भाला तो होता नहीं है कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। अगर आप वर्क प्लेस की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी आपके जो 7 लोग काम करते हैं वो आपके कॉम्पिटिशन ही है, आपका कॉम्पिटिटर्स ही है। तो अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ने के लिए किसी भी फील्ड में हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, इवन स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई मेरे पास ऐसी कुंडलियां हैं जो बहुत अच्छे स्तर पर एग्जाम्स के थ्रू, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स होते हैं, बाकी होते हैं, क्योंकि छठा भाव क्या उस समय जब उनका एग्जाम चल रहा था कुछ ना कुछ बहुत प्रभाव उनके जीवन में रहा होता है। तो यहाँ पर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपका कोई इंटरव्यू है, बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में कंपटीशन के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि हर प्रकार से मंगल यहाँ पर आपको शुभ फल दे रहे हैं। अच्छा, मंगल का एक और बहुत अच्छा एक
रिजल्ट होता है छठे भाव में आना कि व्यक्ति को यदि कोई बीमारी चल रही हो, कोई हेल्थ इश्यू चल रहा हो, तो जब मंगल छठे भाव में आते हैं तो व्यक्ति के वो हेल्थ इश्यूज जो है वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। मंगल जब छठे भाव में आते हैं तो व्यक्ति के पास धन संपदा आती है, लेकिन एक और चीज होती है कि जब भी मंगल छठे भाव में आएंगे आपका धन भी बहुत तेजी से खर्च कराएंगे। तो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पैसा भी आएगा, लेकिन आपके जो संचित, शास्त्र कहते हैं संचित धन पर उसका एक नकारात्मक प्रभाव होता है, यानी कि आपकी जो सेविंग्स है उस पर एक नेगेटिव प्रभाव हो सकता है, यानी कि खर्चे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं। तो अधिकतम प्रभाव अच्छे ही हैं। जैसे मैंने कहा बीमारी में भी आपकी रिकवरी हो सकती है, कोई हेल्थ इशू चल रहा था उससे भी आप रिकवर कर सकते हैं। इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। एक होता है कि आपका अपने रिलेटिव से, मामा चाचा, इनसे, इमीडिएट फैमिली नहीं लेकिन बाकी जो होते हैं मामा चाचा ताऊ, इनसे, इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर जो मंगल का प्रभाव, जैसे मैंने कहा ना कि उसके शत्रु से डरते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है अपनों से नुकसान होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो आपके अपने हैं वो यहाँ पर आपको नुकसान दे सकते हैं। अदरवाइज मंगल का छठे भाव में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। नवम भाव आपके पिताजी का है और नवम भाव से 10वें में मंगल उच्च के हो रहे हैं जो भूमि के कारक हैं। आपके पिताजी यदि कोई भूमि खरीदना चाहते थे, आप उनके साथ मिलकर कोई भूमि खरीदना चाहते थे, किसी प्रॉपर्टी में आपके पिताजी इन्वेस्ट करना चाहते थे, अच्छा है। और क्योंकि ये 10वां स्थान है नवम से, यानी कि आपके पिताजी का अगर वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहां पर भी उनको यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। इसलिए मंगल का छठे घर में आना कई प्रकार से अच्छा दिखाया जाता है। व्यक्ति की कामाग्नि बहुत बढ़ जाती है। जब भी छठे घर में मंगल होते हैं व्यक्ति की कामाग्नि और जठराग्नि, कामाग्नि यानी कि आपके जो एक सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, वासनाएं होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। और जठराग्नि यानी कि आपकी भूख भी बहुत बढ़ जाती है। वैसे भी थोड़ी सी भूख ज़्यादा होती है सिंह वालों की, अग्नि तत्व है इनका, तो भूख ज़्यादा लगती है। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे 5 तारीख से आपके जो आपका जो जठराग्नि है वो और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस कि ज़्यादा उल्टा सीधा बाहर का ना खाएं, अदरवाइज तो सब ठीक है। मंगल का छठे भाव में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दर्शाता है। एक संकल्प शक्ति आ जाती है, संकल्पवान बनाते हैं मंगल छठे घर में बैठकर। यानी कि आप आने वाले 40 दिन में अपने आने वाले करीबन 1 साल का अगर संकल्प लेते हैं कि हाँ भाई अभी साल की शुरुआत ही है, दूसरा महीना है, मुझे इस बचे हुए 11 महीने में ये करना है। यकीन मानिए अगर आपने सच में संकल्प शक्ति ऐसी दिखाई, आपने संकल्प लिया और अधिकतम चीज़ें आप उस संकल्प वाले जो भी आपने संकल्प करके रखा था वो आप साल के अंत तक पूर्ण कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आप वो संकल्प लें, प्लानिंग करें और कहीं ना कहीं उस प्लानिंग पर फिर आगे बढ़ें। तो बहुत अच्छे प्रभाव, जैसा मैंने कहा, छठे भाव के मंगल आपके लिए दिखा रहे हैं। केतु का प्रभाव मंगल पर है। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ केतु बदलाव है और केतु ज्ञान के कारक हैं, केतु सूक्ष्मता है। और ये जो मंगल है ये क्या है, ऊर्जा है। अब ये दोनों कहाँ पे हो रहा है, अर्थ त्रिकोण में, यानी कि करियर के जो भाव होते हैं 2, 6, 10। इसलिए यहाँ पर करियर में कुछ मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा अगर जॉब चली गई थी वापस लग सकती है। इसके साथ ही अगर आप अपने करियर में कुछ चेंज लाना चाहते थे, यानी कि आप अपनी स्ट्रीम बदलना चाहते थे। कई बार होता है कि व्यक्ति एक प्रोसेस में काम कर रहा है, उसको लगता है नहीं मुझे ये नहीं कुछ और करना चाहिए। अगर आप अपना पोर्टफोलियो, अपना प्रोफाइल थोड़ा सा बदलना चाहते थे और वो रिस्क जो आप बहुत टाइम से लेने की सोच रहे थे नहीं ले पा रहे थे, ये वो समय है जब आप वो रिस्क आराम से ले सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, दूसरे घर में बैठे केतु मंगल को देख रहे हैं छठे घर में। जैसा मैंने कहा कुछ रिश्तेदारों से बैर हो सकता है, तो आपकी वाणी के कारण आपके कई रिश्तेदारों से इस समय में थोड़ी बहस आदि हो सकती है। तो उस पर जितना नियंत्रण कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। छठे घर के मंगल गुस्सा बहुत बढ़ा देते हैं और उच्च के हैं तो उच्च के भी हैं, यानी कि आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपका फ्रस्ट्रेशन एक अलग ही लेवल पर जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का जितना ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक चीज़ से और बचना है, मंगल का छठे भाव में कभी कभी आना, हमेशा नहीं, लेकिन अगर दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही तो छोटी मोटी वाहन दुर्घटना के भी योग बना देते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पर भी आपको ध्यान अवश्य देना है। अब बात करते हैं मंगल के स्वामित्व की। मंगल किस किस भाव के आपके स्वामी हैं उसकी अब बात करते हैं। मंगल आपके लिए भाग्य स्थान और चौथे भाव के स्वामी हैं, इसलिए योग कारक है क्योंकि 2 बहुत महत्वपूर्ण स्थानों का स्वामित्व मंगल के पास है। अब देखिए भाग्य स्थान का स्वामी उच्च का हो गया, वो भी अपने प्रिय स्थान में।
क्या होगा, यानी कि भाग्य का आपको साथ प्राप्त होगा, भाग्य आपका साथ देगा चुनौतियों से लड़ने के लिए, क्योंकि चुनौतियों के भाव में बैठे हैं। ऑलरेडी मंगल की अच्छी अवस्था है, भाग्य का साथ भी मिल रहा है, यानी कि जो भी आपके जीवन में चुनौतियां आ रही थी, भाग्य उनको सॉल्व करने के लिए, उनसे निकलने के लिए आपका साथ देने वाला है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। नवम भाव कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटीज़ भी दर्शाता है, इसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उसका अर्थ भी धर्म ही होता है। तो अपनी ड्यूटीज़ जो आप नहीं निभा पा रहे थे अपने जीवन में, वो ड्यूटीज़ को निभाने का भी अवसर यहाँ पर आपको इस नवम भाव के स्वामित्व के कारण आपको प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा कि नवम भाव के स्वामी छठे घर में है, यानी कि पिताजी को चोट लग सकती है, पिताजी को कोई इंजरी हो सकती है, पिताजी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो सकती है। भले ही उनको करियर में आगे बढ़ने का मौका मिले, भले ही उनको प्रॉपर्टी का लाभ हो जाए, लेकिन बाकी सब चीज़ों में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। मंगल का दूसरा स्वामित्व है चौथे घर का। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। जैसा मैंने कहा कि प्रॉपर्टी संबंधित कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई विवाद चल रहा था, कोई किसी से कोई प्रॉब्लम हो रही थी, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो कालखंड है आपका बहुत अच्छा। लेकिन पुनः क्योंकि चौथे घर के स्वामी छठे घर में है, ये माता जी की तबीयत पर भी थोड़ा सा एक अंकुश लगाता है, यानी कि माता जी की तबीयत पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और घर में कलह कलेश बढ़ सकता है। उच्चाट सा माहौल हो जाता है। तंत्र में उच्चाटन क्रिया होती है, जो कुछ लोग जानबूझकर आपके परिवार में कलह कलेश कराने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल उच्चाट माहौल रहेगा, यानी कि घर में आते ही बातचीत करने का मन नहीं करेगा, बातचीत करेंगे तो एक दूसरे से झगड़ेंगे। इसलिए जितना कॉन्शियसली अपने आप को अपने मन में ये चीज़ आप रखते हैं कि हाँ हमें नहीं लड़ना घर में, हमें उस सिचुएशन में नहीं जाना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मंगल महाराज की दृष्टियों की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल महाराज की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी नवम भाव पर। ये बहुत अच्छा है कारण, सबसे अच्छा कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है यहाँ पर? मेष। मेष किसकी राशि है? मंगल महाराज की राशि है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये सूत्र कि जब भी भावाधिपति भाव के साथ कुछ भी संबंध बनाता है तो उस भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये क्योंकि मंगल की ही राशि है, नवम भाव को मंगल महाराज जो कि उच्च के हैं, जो कि आपके योग कारक है, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, यानी कि आपका भाग्य सच में इस 40 दिन के कालखंड में आपका बहुत साथ देगा। बार बार ये समय नहीं आता। देखिए मंगल, अब अगर बृहस्पति का प्रभाव होता है ऐसा कि भाग्य बदल रहा है तो 1 साल का टाइम होता है, शनि का होता तो 2.5 साल का होता, लेकिन यहाँ पर केवल 40 दिन का है। इसलिए समय वेस्ट नहीं करना। जो भी कार्य अटक रहे थे, मंगल ऊर्जा है, मंगल एफर्ट्स हैं, ये भाग्य है, यानी कि एफर्ट्स करेंगे तो भाग्य का साथ आपको 110% प्राप्त होगा। तो ये भाग्य स्थान के कारण भी आपके जीवन में एक सकारात्मकता, एक गति, एक लय प्राप्त होती हुई दिख रही है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो रहेगी आपके 12वें भाव पर। अब ये मिला जुला सा प्रभाव है। कारण क्या कि यहाँ पे मंगल की नीच की राशि है, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर आपका खर्चा बढ़ेगा। मंगल भले ही आपको कार्य क्षेत्र से पैसा दिलवा दे, लेकिन खर्चा आपका यहाँ पर अवश्य बढ़ सकता है। तो खर्चे पर नियंत्रण लगेंगे तो अच्छा है। लेकिन एक योग कारक ग्रह जो बहुत अच्छी अवस्था में है और 12वें घर को देख रहा है, मतलब विदेश जाने में सफलता प्राप्त होगी। और अगर कोई वीज़ा आदि का इशू आ रहा था तो उसको भी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको मदद प्राप्त हो सकती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मंगल नवम भाव और 12वें भाव को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अचानक से किसी मंदिर या तीर्थ स्थल पर जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, उनका ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं अपने बंधनों को तोड़कर भी निकलने का मौका मंगल देंगे, क्योंकि 12वां भाव अंत का भी है और अंत के बाद ही आरंभ होता है, यानी कि किसी चीज़ का अंत होगा, किसी बंधन का अंत होगा और सिर्फ बंधन से मुक्त होकर आगे जीवन में बढ़ पाएंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी लग्न भाव पर। अब ये अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छा क्या है? योग कारक ग्रह बहुत स्ट्रांग अवस्था में देख रहा है, आपके जीवन के कई कार्य पूर्ण होंगे। नेगेटिव क्या होता है कि गुस्सा, मैंने कहा ऑलरेडी मंगल छठे भाव में गुस्सा बढ़ाते हैं। अब क्योंकि लग्न को भी देख रहे हैं, लग्न क्या है? अग्नि तत्व, ऑलरेडी गुस्सा होता है सिंह वालों में। मंगल क्या है? अग्नि तत्व। तो गुस्सा आपका बहुत चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और उसके कारण आपके जीवन में पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज ये जो मंगल की दृष्टि लग्न पर है, ये भी कहीं ना कहीं आपके जीवन को आगे लेकर जाने के लिए बहुत अच्छी है। मंगल उपचय भाव में है, यानी कि उपचय स्थान क्या होता है? जो व्यक्ति को अपने सामर्थ्य से, अपनी क्षमता से, अपने
हिम्मत से और अपने मेहनत से आगे लेकर जाता है। इसलिए मंगल की लग्न पर दृष्टि यानी कि आपका जीवन आपके प्रयासों से, आपकी मेहनत से आगे अवश्य बढ़ेगा। गुस्से पर नियंत्रण कर लिया और खर्चों पर नियंत्रण कर लिया तो ये जो समय है आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है। मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सप्तम से 12वें में मंगल उच्च के हैं, यानी कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी में इश्यूज, और इसके साथ ही पार्टनर को छोटी मोटी इंजरी भी हो सकती है। लव लाइफ में भी आर्ग्यूमेंट थोड़े बहुत यहाँ पर दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स तो मैं बता ही चुका हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए समय कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल शुभ प्रभाव दे रहे हैं आपको मंगल। जितना इस चीज़ों का लाभ उठाएंगे अच्छा है, जितना नेगेटिव से बचेंगे वो भी अच्छा है। सेहत की बात करूँ तो एसिडिटी बहुत रहा करेगी आपको, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, नेत्र विकार तंग करेंगे आपको, और बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकते हैं। जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ध्यान दें। उपाय क्या करना है, आपको एक मीठी रोटी बनानी है जिसमें आपको चीनी की जगह गुड़ का उपयोग करना है, और उसमें थोड़ी सी सौंफ और गुलाब जल का उपयोग करना है और सफ़ेद तिल का। ये मीठी रोटी बनाकर आपको पहले तो आपको बजरंग बली के सामने 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं, कुछ लाल पुष्प अर्पण करने हैं और मीठी रोटी का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे आपके लिए अच्छा ही रहेगा सब कुछ। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।